गाँव वालों सुनो। डोगरे क्या कह रहा है तू? के बच्चे बोलने की तमीज नहीं है तुझको। डोगरे कमीज तो तू खुद पैर रखा है, मैं तो पैंट बुशर्ट पैर रखा हूँ। लगता है तेरे को तेरे घर वालों ने बोलने का संस्कार नहीं दिया है। मेरा बाप बदमाश, मैं बदमाश, मेरे होने वाले बच्चे बदमाश ही होंगे। अच्छा तो ये है बदमाशों का गांव। अब मैं आ गया ना, तुम्हारी सबकी बदमाशी यूं निकाल दूंगा मैं चुटकियों में। ए डोगरे, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। तेरे जैसे बड़कों को ना हम खेत में जोतने में लगा दिए हैं। क्यों बाबू? देखा मैं ही होशियार हूँ, ये मेरे भी बाप निकले। डोगरे यहाँ पे क्या लेने आए? कितनी देर हो गई तेरे को बकवास करते हैं। कितना सारा लेके बैठे हैं यहाँ पे। यार ये है साले मूर्ख आदमी, इनके मुंह लगने से तो फायदा तो है नहीं। अपन इनसे काम की बात कर लेते हैं और फिर बाद में इनकी ठुकाई करेंगे मौका मिल देखते ही। डोगरे अकेला अकेला क्या बड़बड़ा रहा है तू? मैं बहुत दूर से आया हूँ अपने परिवार से मिलने। डोगरे तू बहुत दूर से आया होगा, बस में थक गया होगा, आकर बैठ जा। पानी वानी पिएगा क्या? तो फिर पति का जूस पिएगा। अब जो आप पीऊंगा मैं। इधर के बच्चे पानी तो तू मांगेगा, एक बार मेरे को मेरा काम हो जाने दे। डोगरे इतना अकड़ मत तेरे में, पहले सांसें कम बची है, तू नस चेक करा। इंजन के अंदर जो डल दे ना कूलेंट, वो हरारा, उसकी कमी है डोगरे तेरे अंदर। नॉनसेंस गंवार लौंडे। मत कर व्यवहार, हमारे ये गुंडे बेटे ना, ये तेरे को ढेर कर देंगे यहाँ पे। अब मैं आया हूँ गुंडे, अब तुम देखना मेरी किससे बोलते गुंडाई। मैं सिखाऊंगा तुम्हें गुंडागर्दी करना। चांद दिखा तू ना तो इस डोगरे को याद रखोगे तुम। तेरे लुगाई ने ना बच्चों से बात करना नहीं सिखाई है, बच्चों से कैसे बात की जाती है। तेरे को तेरे घर वालों ने नहीं सिखाया बड़े आदमी से कैसे बात की जाती है। मत करना चाहिए बोल रहा था ना, अब क्यों नहीं बोल रहा? नींद निकल गई नवा नवा डिली। ओ बूढ़ा कौन से गंवारों के पल्ले पड़ गया, ये मेरे से भी बढ़कर है साढ़े। तेरा अकाउंट खोला किसने? मेरे पापा ने। दे तेरे को क्यों पैदा कर दिया तेरे बाप ने? धरती पे बोझ है तू बिना काम का। बूढ़े तेरे को ये बात आज पता लगी है, बात सुनते सुनते ना 20 साल हो गए। तो पैदा करने की भूल की है, मुझे उसकी इंस्टा आईडी दे, मैं उसको अभी वीडियो कॉल करके समझाता हूँ कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। बूढ़ा पागल खाने की बात क्या है? ओए बावड़ी बूझ क्या बड़बड़ाया जा रहा है? तेरे बम में दम तो मेरे सामने बात करके दिखा। तेरे बम में दम नहीं है तो मेरे को बता, मैं मिर्ची के ट्रपोले लगा दूं, वो भी अरे पागलो, तुम मेरी टीम में रह के मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ए टीचमेंट बूढ़े तेरी औकात में रह रहे तू। क्या बोला कुत्ते पिल्ले? माफ कर दो, मेरी ये जिंदगी की लास्ट और आखिरी थी। इसके बाद मेरी जुबान टूट गई। प्लीज रिक्वेस्ट मेंशन नॉट थैंक यू। अरे बंदर जैसी शक्ल की कुत्ते जैसी हरकतें मत कर और हिंदी में बात कर अब मेरे से। बड़े आदमी हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। क्या हुआ बुजुर्ग आदमी? बेटा पहली बार मेरे को किसी ने इतने प्यार से बोला, कान तरस गए थे बेटा इतना सुनने के लिए। आप ऐसे मत बोलो, मेरे दिल पे लगती है ऐसी बातें। नहीं बेटा नहीं। चुप कुत्ते। चलो बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं चुप हो गया, आप चुप हो जाओ। ये बता, इस गांव में कोई पराये गांव से आकर बसा हुआ है क्या? सभी पर आए, कोई लंदन से आए, कोई दुबई से आए, कोई अमेरिका से आए, और मैं और मेरा परिवार तो साउथ कोरिया से आए। कोरिया से तो नहीं आया वो लगता मुझे, तू नेपाल से आया हुआ लगता है, और नेपाली लग रहा है शक्ल से। पूरे मैं सच कह रहा हूँ, आपकी कसम। चल झूठे, मारेगा मुझे? अभी तो मैं जवान हूँ। तुम सब मुझे चिढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, हमारी खोटी दशा थोड़ी आनी है। फिर ठीक है, मतलब नहीं। चलो छोड़ो सारी बातें, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब दो साफ साफ शब्दों में। पूछो सवाल जो हम दे जवाब फटाफट से। हाँ तो ये बता, पश्चिम दिशा की ओर से गांव है रामगढ़, उस गांव से यहाँ पर कोई गोल मटोल सा प्यारा सा मेरा एक लड़का आया था क्या रहने के लिए। बुरा बोल रहा था कि मेरे पापा का गांव रामगढ़ है, कहीं उनका ही पापा है। मुझे इतना तो नहीं पता, मगर यहाँ पर 1 नंबर का चोर आदमी जरूर रहता है, उसका वहाँ 10 नंबरी चोर बेटा भी रहता है। एक दिन हम एक दुकान पर बैठे थे, वहाँ पर उसने बोला मेरे पापा आज रामगढ़ से आएंगे, है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो आपकी मदद कर सके। तू सही कह रहा है, लेकिन अगर वही मेरा बेटा निकला तो जो जो तूने उसके बारे में बोला है, तो ये सुनने के बाद सोचना तेरा क्या हाल होगा। हाँ
फंस गया मेरी छोटी सी जिंदगी में। मैं बहुत ही कम अच्छे काम किए हैं, काम करने की सोचा तो मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है। जाने मेरी कुंडली कैसी है। चल लेके चल मेरे को उनके पास, जिनको तो बुरा आदमी कह रहा है। नहीं नहीं, आप तो इस हिसाब से मेरे भी रिश्तेदार हुए। भला आदमी तो पूरे संसार में भी नहीं है। मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि तेरे पे कौन सी दारा लगानी है। अभी तो तू चल, मेरे को उनके पास लेके चल। चल। अरे राम। अरे कितना दूर है मेरे परिवार का घर? बस ये आ गया इस कोने पे चोर का घर। बेटा अगर ये बात तेरी झूठ निकली ना, जो तू बोल रहा है उनके बारे में गलत सलत, तेरा वो हाल करूंगा। नहीं तो तू मर्दों में गिनती होगा, नहीं औरतों में। ध्यान रख लेना। फिर मैं क्या हूँ फिर? तू कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। आई बात समझ में? सीधी बात, नो बकवास। अब आगे चल, अब मेरे सवालों का जवाब देता रहे। अब ये बता, मेरे परिवार में कौन कौन है? 3 लोग है। 3 कौन कौन है? मोती का कुत्ता है या? नहीं तो इंसान है। एक बुरे है अच्छा, और एक जब्बा है। जब्बा भाई। जब्बा भाई कौन है? जिसको ढूंढना है उसका नाम जब्बा ही है। अरे मैं जिसको ढूंढना है ना, उसका नाम तो प्यारे है। मेरे बेटे का नाम प्यारे। उसने खुद ने बोला था कि मेरा नाम यहाँ पे जब्बा ही रखेंगे। वो फर्जी आदमी है, उसने यहाँ आके नाम चेंज कर लिया होगा। फिर आई बात समझ में? हाँ अभी अरे यार कितनी दूर रहते हैं घर? आप है ना ऐसे करो 10 तक की उल्टी गिनती कर लो। अभी ये आ गया बस। अच्छा आ गया है क्या? बस चल ठीक है, चल गिनती कर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यार जब्बा भाई का घर, यही उसकी हवेली। ये हवेली है? अरे इस खंडर पे तो हमारे कुत्ते नाम होते। वो रहा जब्बा भाई। हाँ यार यही है प्यारे। आपको आपका परिवार मिल गया, आप मेरे को छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो। बेटा तेरे को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। आई बात समझ में? तूने मेरा परिवार मिला है, इसलिए तू हमेशा मेरे साथ रहेगा और मेरे इनके साथ रहेगा, मेरे परिवार के साथ। आई बात समझ में? चल अब मेरे साथ पकड़, इनको पकड़। और ये कर क्या रहे हैं यार? अब भाई गोरगड़ी मामो लाए 7 कटोरी, 1 कटोरी फूट की, मामा गिरा घूस की। पापा ये और जोर से। उलुलुलुलुलु। अरे और अरे क्या तेरे को आसमान में फेंकू क्या? अरे चलने दो, अपने तो चलेगा ऐसे। ये आपके शैतान लोंडे, कर दो इनकी हजामत। आज लगता है अंकल जी ने थोड़ी ज्यादा ही पी ली। देखो बच्चे को देखो, ओ कैसे उछाल रहे हैं। अब निकालूंगा इसका मुंह तुम्हें, जितना भी इसने पिया है ना। काल जो उछल पुछल हो जाएगा उनका। काल जा। अरे अब तो मैं काम चाहिए। अरे क्या कर रहे हो डोगरे? गिरेगा क्या? जवानी की दुनिया पिला दी है। कमर गई मेरी। आपको लगता है जवानी के दिन याद आ रहे हैं ना? अरे यार मैं जब भी कोई उल्टा काम होते देखता हूँ ना, मेरा खून खोल जाता है। सिगरेट पकड़ पकड़, नस पकड़, मेरे पकड़ यार, दर्द हो रहा है, तेज हो रहा है, पकड़। ओ फट। आराम मिला? हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो आगे। चलो। अरे इतना भी बूढ़ा नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। अब देख इनकी हजामत करूँ मैं। अब एक्शन नहीं करूँगा, लेकिन अब नहीं बचेंगे मेरे से। तेरा क्या होगा कालिया? हाँ भाई हो गई वर्जिश। ये कौन है साउथ का गुंडा? बुरिया तू जानता नहीं है इनको? पापा जी बचाओ बचाओ। बाबू जिंदा है। बाबू इसको नीचे उतार दो, इसके कुछ भी हो गया तो मैं बेसों को चारा कौन डालेगा? बापू इसको नीचे उतार दो, मैं आगे ट्राई करता हूँ। बापू इसको नीचे उतार दो। मैं खड़ा हूँ और तू बेटा ये संस्कार दिया मैंने तेरे को। बापू जी डॉग। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। बापू जी बैठो, पधारो। ठीक है बेटा। ये किसका है? बापूजी ये मेरा बेटा है और ये आपका पोता हुआ। अच्छा ये मेरा पोता है, वाह कितना प्यारा है। बैठ बेटा मेरे पास बैठ। तू तो असल है, ये मेरा ब्याज हुआ, ये मेरा कलेजे का टूक है। आज से बेटा जीवता रहे और ऐसे अपने दादा का नाम रोशन करते रहना, ठीक है? बापूजी ये आप पे गए है पूरा। मेरे पे कैसे जा सकता है? ये आपके जैसे काम करता है। मेरे जैसे ऊंचे नाम करने वाले काम करता है कि ये पूरे काम करता है? ये चोरी करता है, ये ड्रग्स बेचता है, ये सारे काम करता है आपके जैसे। तो बेटा ये काम मैं नहीं करता था, ये काम तू करता था। ध्यान रख जवानी में, आई बात समझ में। और खुद के काम मेरे पे मत थोपा कभी भी।
पता मेले में कहाँ खो गए थे तुम? बापूजी मैं कहाँ हुआ था, खोए तो आप थे। अरे मैं क्या हुआ, वो बच्चों का झूला था, उसमें झूला झूलने चला गया मैं। वो झूले वाले साला ज्यादा पीरा तो जब धक्का दे दिया जब मैं पानी में जा गिरा। फिर उसके बाद में मिला ही नहीं। तुम्हें खूब ढूंढा, तेरी माँ तो मर गई पानी में बेके और तू अकेला था। और कहाँ ढूंढे मैं अकेला जीव, मैं भी रोता रोता फिर गाँव चला गया अपने। बापूजी मैं आपको 2 दिन ढूंढा, 2 दिन ढूंढा था आपको मैं, लेकिन आप मिले ही नहीं। फिर मैं वहाँ से आ गया गाँव से आने के बाद मैंने शादी करी और शादी करने के बाद में ये बच्चे पैदा हो गए। और जिसमें इसकी माँ तो भाग गई। कैसे? इसकी माँ तो भाग गई। एक दिन गांव में लाइट चल गई थी तो मैंने इसकी मम्मी को बोला कि बुरे की मम्मी कहाँ पर है, लेकिन उसने ऐसे बोला कि मैं यही खड़ी हूँ। लेकिन उसकी आंखें और उसके दांत दिखे तो उसकी लड़ाई। यार तुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, बहू को नहीं भगाना चाहिए था घर से। बहू घर की लक्ष्मी होती है। बापूजी मैंने जान कर लड़ाई नहीं की थी। उस दिन वो दिखी नहीं जब तो मैंने लड़ाई करी थी। अरे इतनी काली बहू लाया क्यों था तू? बापूजी मैंने आपसे आने के बाद में कुछ सहारा ही नहीं मिला था। फिर मैंने देखा कि जो आए काला भूत आए जो ही सही है। अरे यार ये तो होता है जवानी में, घर की बहू थी उसको नहीं भगाना चाहिए था। काली हुई तो क्या हुआ, चलता है यार, काले हम सब काले ही हैं। तू काला मैं काला, ये थोड़ा गोरा हो गया बस। बापूजी आप उसको देख लेते ना तो रामगढ़ के बंदे में दोबारा कूद जाते। कितनी काली थी वो? आपका कुर्ता है ना इतनी, इससे ज्यादा काली थी। कोई इधर बेस बेटा दो और इधर वो बेटा दो, एक ही लगेगी वो। तेरे मिली नहीं के पूरे गांव में कहीं पर है? तो भगा दिया, एक तरफ 4 बेस है और उधर वो 1 बेस। अरे इतना खाती थी क्या उनकी तरह? बापूजी आप देख लेते ना तो फांसी खा के मर जाते। घोर कलयुग है भगवान, घोर कलयुग। यार इसका जो दोस्त मेरे को इस यहाँ पर लेके आया था वो तो ऐसे बोल रहा था कि जब्बा भाई के 2 लोंडे, लेकिन ये तो एक ही है। बापूजी एक लड़का है ना पिकनिक पे गया हुआ है। ये पिकनिक क्या होती है? पिकनिक वो होती है जहाँ पर डोंगरों में घूमते हैं, कश्मीर में घूमते हैं, लद्दाख में घूमते हैं, गुलमार्ग में घूमते हैं। यार हमारे जमाने में तो कभी गए नहीं हम पिकनिक पर। बापूजी हमारे जमाने में नहीं गए, लेकिन बच्चों का क्या है, बच्चों का तो काम करना पड़ता है ना। चल कोई बात हमारी खुशी बच्चों की खुशी। चल ठीक है बेटा, इसको क्यों नहीं भेजा फिर? बच्चों बापूजी यहाँ पर काम करने वाला कौन था? मेरे पैरों में दर्द होता है। क्यों इतना कौन मारता है तेरे को? बापूजी आपकी बहू के लिए आप उसके कारनामे सुनते ना तो आपकी चिंतित हो जाते हैं आप भी। बता। बापूजी वो गांव में चोरी करके आती थी और आके छुप जाती थी। गांव वाले आते थे, मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती, मारते थे, कूटते थे। मेरे कई बार तो सिर फटा हुआ है। मैं हॉस्पिटल में आधी बार तो हॉस्पिटल में भर्ती रहता था। साल भर में 6 महीने तो हॉस्पिटल में भर्ती रहता था। 2 महीने घर में आता था। वो इतनी चोरी करती थी, पुलिस वाले आते थे, मेरे सोटे देते थे। चाहो ना तो आप मेरे बगल में देख सकते हो, डंडे उगड़े हुए हैं। ये देखो। अरे यार इतना बापूजी मेरी इतनी जान खराब कर गई थी वो। जैसे मैं इतना पहले तो ये था, अब देखो इतना हो गया। बड़ा कमजोर हो गया बेटा, बड़ा कमजोर हो गया। बापूजी वो सोती थी ना तो 1 बीघे में सोती थी वो पूरी। तो मेरे को लग रहा है जितनी भी देर बाद जमीन थी सब वो खा गई थी। बापूजी मेरी गांव वाली थी आपकी जमीन, जिसको तो मैं बेच के आ गया। यहाँ पर थी, यहाँ पर खरीदा, उसको भी बेच दिया मैं। मतलब सारी जमीनें बेच दी तूने? बापूजी मैंने उसके लिए सारी जमीनें बेची। मैंने उसको दुबई घुमाया, कोरिया घुमाया, सारी जगह गए, इन कृष्णा में घुमाया, सब जगह घुमाया मैंने उसको। अरे तो उस काली कलूटे से बढ़िया कोई डंकी लुगाई लाता तो आज सुख चैन में रहता, लखनवाड़ी लाता तो बढ़िया रहता। लेकिन कोई फायदा नहीं है। जैसा तेरा दिमाग इतना बड़ा वैसे तेरी बुद्धि, कोई मतलब नहीं है। बापूजी उसको खाने खिलाने लेके जाता था ना तो स्कॉर्पियो में लेके जाता था मैं। कोई फायदा नहीं। अब तेरी स्कॉर्पियो कुछ नहीं है, बर्बाद हो गया तू। अब कोई फायदा नहीं है। चल कोई बात नहीं, होने को जो कौन टाल सकता है। मैं आ गया, सब ठीक हो जाएगा। तेरे को बुरी वाला से दूर रखेंगे। बापूजी आपके लिए भी लुगाई दिया और मेरे लिए भी लुगाई दिया बिहार चल के लाएंगे। अभी कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे, सोचेंगे बाद में। पहले घर बार को ठीक संभालेंगे, तेरे को इस घर को ठीक बनाएंगे, सब कुछ सही रखेंगे, बाद में देखेंगे लुगाई। ब्राउन भी सही करेंगे, ब्राउंडा सब सही करेंगे। तुम स्कूल जाओगे टाइम टू टाइम। अब भैंसों को चारा मैं डालूंगा, मैं सब कुछ मैं काम करूंगा अब तुम्हारा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ खुश रहो। ऐसे अच्छे से रहना है अब, और पूरे गांव वालों की बैंड बजाना है ना। घर में खुश रहना है और दूसरों को परेशान रखना है। अपना यही काम है। गांव वालों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे अब। जिंदगी बर्बाद, तबाह कर देंगे अपने गांव को, बेच डालेंगे पूरे गांव को। आई बात समझ में? और वो लड़की को तो मैं मारूंगा। कुछ को? वो लड़की है कि? कौन सा? एक बाबा जी पूजा। कौन है बेटा? एक लड़का है, उसको मारेंगे। उसका बाप भी बदमाश था, उसका बेटा बदमाश है।
वो मेरे साथ आया था, वो तो नहीं था कहीं? हाँ वो ही था। वो दुश्मन लग रहा है तुम्हारा, वो बहुत बुराइयां कर रहा था तुम्हारी। वो हमको अभी बीच में फंसा चुका है। किस मामले में? ऐसा कोई मामला था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेटा तूने कांड भी ऐसे किए होंगे, मैं जानता हूँ, खून तो तुम्हें रही है। बापूजी मैं आप एक अभी है ना दारू में पकड़ा के मैं आ गया। 2 दिन है ना पुलिस थाने मेरे क्या है, ये देखो मेरे कुले लाल कर दिए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कम ही मारे हैं जैसे। बापूजी आप दूर से आए हो, आराम करो। बुरिया बापूजी को अंदर लेके जाओ। चलो ठीक है, सो जाओ, शाम को मिलते हैं, फिर धूप भी बहुत हो गई है। लो अंदर चलो। चलो। राम राम जी दोस्तों। तो दोस्तों अब से दादा की एंट्री हो चुकी है और दादा के साथ तुम्हारे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और बापू जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ ऐसे ही बनता रहेगा। तो दोस्तों इन वीडियो पर हमेशा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय, टाटा।